अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। जैसा कि बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपसे कहा था कि कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, उनमें से दो बेटा यहाँ पे मैंने राइट किए हैं। देखो, पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि वाई NH3 एंड BF3 हैज़ डिफरेंस जियोमेट्री। अब ना बच्चों को देखने में लगता है कि उसके साथ भी 3 हाइड्रोजन है, तो ये दिखने में मतलब बिल्कुल एक जैसे से सेंट्रल एटम भी एक है और जो आपके पास सराउंडेड एटम उनकी तादाद 3 है, तो इनकी ज्योमेट्री या शक्ल डिफरेंट क्यों होती है बेटा। अब यहाँ पर मैंने काफ़ी रीजंस लिखे हैं। नंबर 1, अमोनिया के पास बेटा लोन पेयर होता है, BF3 के पास लोन पेयर नहीं होता। बल्कि BF3 में मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में कि बोरोन में तो इलेक्ट्रॉन्स की ऑक्टेट ही नहीं कंप्लीट होता। इसी तरह से बेटा जो अमोनिया होता है, इसमें मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया है कि ये जो होता है ये AB4 टाइप के अंदर आता है, और जो BF3 बेटा हमने एग्जांपल्स में पढ़ा है वो किसके अंदर आता है, AB3 टाइप के अंदर। इसका बेटा स्ट्रक्चर ड्रा करें तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आता है, इसका स्ट्रक्चर इस तरह से आता है। इसकी जो ज्योमेट्री होती है बेटा वो ट्राई गोनल पैरामिडल होती है, और इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो ट्राई प्लेनर होती है। और इसके साथ बेटा एक और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि वाई NH3 एंड NF3 बोथ हैव डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स बट सेम जियोमेट्री। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा इसको आपको टच दिया था कि दोनों जो AB4 टाइप के अंदर आते हैं, लेकिन आपके पास उनकी जो बॉन्ड एंगल्स होते हैं वो क्यों डिफरेंट होते हैं। बेटा इसका आंसर बहुत ही ज़्यादा आसान है कि देखो बेटा, एक के अंदर हाइड्रोजन एटम अटैच है, एक के साथ क्या है बेटा, फ्लोरीन एटम अटैच है। हमें पता है कि जो हाइड्रोजन एटम की होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की पावर क्या होती है, कम होती है, और फ्लोरीन एटम्स की जो इलेक्ट्रॉन्स खींचने की पावर होती है वो क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है। तो देखो, मैंने स्ट्रक्चर में भी इस तरह से ड्रा करने की कोशिश की है कि अमोनिया के अंदर जो लोन पेयर है थोड़ा सा मैंने दूर ड्रा किया है, लेकिन जो नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड है इसके अंदर बेटा मैंने जो लोन पेयर है वो करीब ड्रा किया। क्यों किया? क्योंकि इसके अंदर जो फ्लोरीन्स ने इस लोन पेयर को ज़्यादा फोर्स से खींचा है, तो ये क्या हो गया, करीब हो गया। और आप जानते हैं कि जो आपके पास जो लोन पेयर होता है ये ऊपर से बॉन्ड्स को प्रेशराइज करता है। तो जैसे ही बेटा ये जो आपके पास फ्लोरीन है इसने ज़्यादा फोर्स से इसको खींचा, ये करीब आया, इसने ज़्यादा प्रेशर बॉन्ड्स पे लगाया, वो थोड़े से अंदर और धुंस गए। तो यही वजह होती है कि जो बॉन्ड एंगल होता है वो 107.5 से 102 डिग्री मतलब 100 डिग्री तक वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। अब आते हैं बेटा वेस्पर थ्योरी के लॉस्ट टॉपिक की तरफ। तो वो AB4 टाइप्स को बेटा हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग जो AB4 टाइप की जो आखिरी टाइप है बेटा उसका है कि उसके पास 2 लोन्स पेयर होते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे जैसे लोन्स पेयर बढ़ते जा रहे हैं तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी है कि लोन पेयर चूंकि स्पेस ऑक्यूपाई ज़्यादा करता है, इसलिए बॉन्ड एंगल क्या हो रहा है बेटा, डिक्रीज हो रहा है। अब AB4 में 2 लोन्स पेयर हैं, तो इसका मतलब बेटा सेंट्रल एटम को 2 लोन्स पेयर्स ने यहाँ पे बेटा सराउंड किया हुआ है, और 2 किसने बेटा, बॉन्ड्स पेयर, एक ये और एक ये, 2 बॉन्ड्स पेयर और 2 लोन्स पेयर। यही लिखा हुआ है कि बेटा A इज अ सेंट्रल एटम एंड B इज अ सराउंडेड एटम। इन दिस टाइप 2 बॉन्ड पेयर्स एंड 2 लोन पेयर्स आर प्रेजेंट। ज्योमेट्री बेटा इसकी फिर से बेंड हो जाएगी। क्यों बेंड हो जाएगी? क्योंकि इसमें 2 लोन्स पेयर हैं, ये ऊपर से प्रेशराइज करेंगे तो बॉन्ड्स धुस जाएंगे एक दूसरे के अंदर। उसके बाद बेटा बॉन्ड एंगल इसका भी मैंने आपको बताया कि डिक्रीज हो जाएगा, वो 107.5 से डिक्रीज होकर 104.5 पे चला जाता है। अब वो कहता है कि एक जो वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग AB4 टाइप मालिक्यूल जिसके पास 2 लोन पेयर्स होता है उसकी बेस्ट एग्जांपल हमारे पास वाटर मालिक्यूल्स होता है। और आपको याद होगा मैंने आपको ये लिमिटेशंस में बताया था कि वाटर का स्ट्रक्चर ऐसा क्यों होता है। आज हम फिर उसको डिस्कस करते हैं। असल उसका आंसर ये होता है कि मैंने आपको बताया था कि वाटर का स्ट्रक्चर इस तरह से लीनियर क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा वाटर के पास क्या होते हैं, 2 लोन्स पेयर होते हैं, जो वो उसके दोनों लोन्स पेयर इन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ऊपर फोर्स लगाते हैं, वो दोनों स्टेट आ ही नहीं सकते, इस शक्ल के अंदर वो बॉन्ड
बना ही नहीं सकते, वो इस तरह से बेटा बेंड हो जाते हैं। तो यही वजह होता है कि उनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है वो 104.5 डिग्री का होता है। अब ऑक्सीजन दो बॉन्ड क्यों बनाता है बेटा, वो कहता है कि हम ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से पता करते हैं। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर वो 8 होता है बेटा, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स पीछे बच जाते, पी एक्स के अंदर बेटा कितने बच जाएंगे, 2, ये 6 इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने लास्ट टाइम भी आपको सिखाया था कि बेटा किसी भी एटम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के पता चलता है कि वो कितने बॉन्ड बनाता है और कितने उसके ऑर्बिटल्स खाली होते हैं। अब देखो बेटा यहाँ पे ऑक्सीजन के आपके पास ऑर्बिटल खाली हैं, इसका मतलब वो कितने बॉन्ड बनाएगा, वो ऑक्सीजन एटम सॉरी हाइड्रोजन एटम के साथ ऑक्सीजन एटम 2 बॉन्ड बनाएगा। तो इसीलिए उसका जो बॉन्ड एंगल होगा बेटा वो कितना है, 104.5। अब नीचे बेटा थोड़ा सा मैंने एमसीक्यूज दिया है, वो कहता है कि आपको ये याद रखना है कि देखो एक ऐसा AB4 टाइप मालिक्यूल जिसमें लोन पेयर है ही नहीं है, उसका बॉन्ड एंगल 109 था। एक ऐसा AB4 टाइप मालिक्यूल जिसके अंदर लोन पेयर 1 है, उसका बॉन्ड एंगल 107.5 है। और एक ऐसा AB4 टाइप मालिक्यूल जिसके पास लोन पेयर 2 हैं, उसका एंगल मज़ीद डिक्रीज़ हो चुका है। तो हमें यहाँ से एक चीज़ समझने में आती है कि जो ज्योमेट्री होती है बेटा, शेप होती है, उसको बनाने के लिए लोन पेयर का बॉन्ड पेयर की निस्बत भी ज़्यादा रोल होता है। और वजह यही होती है कि हम इसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आज हमने बेटा वेस्पर थ्योरी को दी एंड कर चुके हैं हम लोग इसका। तो हमने इसको डिटेल के साथ स्टडी किया है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर VB2 को स्टार्ट करेंगे। होप आप लोगों को समझ आ गई होगी, अगर ना समझ आई तो फिर हम इंशाल्लाह फिर इसको डिस्कस कर लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।